नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत से जो आजकल फिलहाल कुछ दिनों से सुर्खियों में है। अहमद पटेल की बेटी हैं मुमताज पटेल से आपको मिलवाते हैं। वजह यह है कि भरूच की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है और मुमताज पटेल वहां काफी दिनों से जो है काम कर रही थी अपने उस परंपरागत सीट पे, जिसको वो कहती हैं कि वो उनके पिता की विरासत है। मुमताज आज हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुमताज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मेरा ये आप जी, क्यों आपको लगता है कि भरूच की सीट जो है कांग्रेस को जानी चाहिए थी? देखिए, सब मुझे अब जो सुनने में आता है कि लोकसभा हम जीते नहीं है कांग्रेस पार्टी 1989 से, पर कांग्रेस ने जो काम किया है भरूच डिस्ट्रिक्ट में, कांग्रेस ने खास करके, मैं अपने पिता अहमद पटेल जी की बात करूं तो फिर रिपीट कर रही हूँ, 45 वर्ष से सांसद थे लोकसभा से और फिर राज्यसभा से। तो उन्होंने जो भरूच डिस्ट्रिक्ट में काम किया एक सांसद होने के नाते, और जो उन्होंने हमेशा भरूच के लोगों की और गुजरात के लोगों की आवाज उठाई है पार्लियामेंट में, संसद में, तो कांग्रेस हमेशा से वहां पे बहुत ही स्ट्रांगली काम करती आई है। आप अगर बात करें, सिर्फ चुनाव जीतना कोई बात नहीं होती है। चुनाव तो वो जीते थे, इमरजेंसी में जीत के आए थे चुनाव, पर एक सांसद की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने लोगों के लिए जो काम करना होता है, तो वो उन्होंने बखूबी निभाया था। कांग्रेस की तरफ से उन्होंने हमेशा हमेशा भरूच के लिए और भरूच के विकास के लिए काम किया है। तो इस हिसाब से मैं हमेशा कहती थी कि कांग्रेस की सीट बनती है और हमारे पास वहां पे कांग्रेस का काडर है, हमारे पास कांग्रेस के लॉयल वोटर्स हैं जो हारने के बावजूद भी सालों साल कांग्रेस के लिए वोट करते आ रहे हैं। तो वहां पे अगर ये अलायंस में सीट जानी चाहिए थी तो उस नाते मैंने कहा था कि कांग्रेस को सीट जानी चाहिए थी। वो सीट, इसका मतलब मुमताज पटेल को जानी चाहिए थी? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। आज मैं ऑन द रिकॉर्ड फिर बोलूंगी कि मैंने टिकट की बात कभी नहीं करी। तो ये जो हमारी लड़ाई थी वो सिर्फ एक टिकट या एक चुनाव के बारे में नहीं थी। इसके लॉन्ग टर्म रेपरकशंस जो होते हैं उसको मद्देनजर रख के, काडर को मद्देनजर रख के, और जी ये बिल्कुल कहूंगी कि एक उनके जाने के बाद, बल्कि उनके जाने के बाद नहीं, आपसे मेरी बात हुई थी 2 वर्ष पहले भी, तो ये हमेशा मैं कहती थी कि एक दिन इस सीट को वापस कांग्रेस के लिए जिता के लाएंगे, पर उसके लिए धीरे धीरे वापस ग्राउंड पे काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और ये मेहनत अगर 2024 पे नहीं तो आगे जाके रंग लाती, पर काफी डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ये सीट कांग्रेस के पास ही रहे। ये बात भी तो सच है ना कि आप पूरा बहुत मेहनत कर रही थी उस सीट के लिए। मतलब आपने एनजीओ के जरिए और अलग अलग फाउंडेशन है, मैं जानता हूं, इन सब चीजों के जरिए आप काम तो कर रही थी उस एरिया में। नहीं, देखिए, ये जो एनजीओ वगैरह की आप बात कर रहे हैं, ये सब मेरे पिता ने स्थापित किया था काफी वर्षों से, और वो ये सब कर रहे थे जानते हुए भी कि वो चुनाव वहां नहीं लड़ रहे थे। वो बिजी थे, उनके पास काफी जिम्मेदारियां थी, तो वो चुनाव लड़ने की पोजीशन में नहीं रहे क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां नेशनल लेवल पे काफी थी, कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे काफी थी। पर फिर भी भरूच के विकास के लिए जो उनसे जनता के लिए हो पाया, वो अपनी कैपेसिटी में एज अ सांसद एंड एज अ सोशल वर्कर करते आए हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो सिर्फ चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नहीं होती हैं। मैं भी जो काम कर रही थी वो मैंने उनके जाने के बाद, वो थे तो हमारी जिम्मेदारी शायद नहीं बनती थी, बट वो चले गए तो ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आई, और मैं भी धीरे 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 फिर से काम करके पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई थी। तो सिर्फ चुनाव की बात नहीं थी। चुनाव लड़ना होता तो मैं विधानसभा में भी लड़ लेती, मुझे कहा गया था चुनाव लड़ने के लिए। पर एक होता है कि सिर्फ चुनाव के वक्त आप आके 15 दिन पहले, 1 महीना पहले काम नहीं करते। इस तरीके से ना कोई पार्टी चलती है, ना संगठन चलता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस था। इसको हम लोग, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मीडिया को भी और लोगों को भी कि ट्रिविलाइज ना किया जाए कि बस ये एक टिकट की बात थी और ये इस वक्त 2024 के चुनाव लड़ने की बात थी। ये इतनी सिंपल बात नहीं थी। नहीं मुमताज, एक सीधा सा सवाल है। कोई व्यक्ति किसी सीट पे काम करता है, लोगों के बीच जाता है, दिन रात रहता है, उनके दुख सुख में रहता है, तो नेता है तो चाहेगा टिकट मिले, और आपको टिकट नहीं मिला, आपको दुख तो हुआ होगा।
नहीं, टिकट मुझे नहीं मिला। देखिए, मैंने क्या कहा, टिकट की बात तो मैंने अभी तक करी नहीं थी। काम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे थे जी। अगर पार्टी कहती, आज नहीं कह रही हूँ, 3 वर्ष से कह रही हूँ, पार्टी कहती आप लड़े तो जरूर लड़ती। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी है। अब चुनाव के बाद फिर ग्राउंड पे आ जाएंगे, ये तो मैं आपको अभी भी आश्वासन दे रही हूँ कि चुनाव तो अब आप क्या कहेंगे, अगला चुनाव 2027 में होगा, उसके बाद 2029 में होगा, पर हम वापस ग्राउंड पे काम करना शुरू कर देंगे। तो क्या आपको जब टिकट डिनाई किया गया, क्या कांग्रेस लीडरशिप ने आपसे बात की? टिकट की बात ही नहीं हुई। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, बात चल रही थी अच्छा। सिर्फ अलायंस में कांग्रेस पार्टी को ये सीट मिले, इसकी चर्चा हुई थी। और जी बिल्कुल, पार्टी नेतृत्व ने सलाह मशवरा किया, हमसे बात हुई थी, और उसके बाद जाके ये फाइनल डिसीजन लिया गया था। आपको लगता है दिल्ली में कुछ ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि अहमद पटेल के परिवार का कोई आगे राजनीति में बढ़े? नहीं, ऐसा 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 मैं उम्मीद रखती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। नहीं, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अवसर तलाशते रहते हैं कि कब मौका मिले मैं कहीं पे मुमताज को ब्लॉक कर दूं। देखिए, वो तो चले गए हैं। अब जितना मैं समझती हूँ, मैं तो ये परिवार के बीच में, परिवार मतलब जो पूरा हमारा कांग्रेस परिवार है, दिल्ली में, भरूच में, गुजरात में, मैं इनके बीच में बड़ी हुई हूँ। तो मेरा तो एक इमोशनल कनेक्ट ज्यादा है। पॉलिटिक्स में तो मैं अभी आई हूँ, पिछले 2 वर्षों से। तो मेरी ऐसी कोई किसी से दुश्मनी तो हुई नहीं है कि कोई मेरे को ब्लॉक करके काटने की कोशिश करे। अभी इस वक्त तक तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या गांधी परिवार से आप लगातार टच में हैं अहमद भाई के जाने के बाद? राहुल प्रियंका की बात करूं तो जी जी, सबके साथ मैं संपर्क में हूँ। और ये जब इशू चल रहा था, उसके बीच में भी मैं पूरे संपर्क में थी। तो फिर भी यदि ये सीट अलायंस में चली गई, चलिए मैं आप डिनाई वर्ड नहीं यूज करता हूं, यदि ये सीट अलायंस में चली गई और आप मेहनत कर रही थी, आपको तकलीफ दुख तो हुआ होगा कि क्या करूं अब? बहुत बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। अभी भी प्रोसेस कर रही हूँ इस चीज को। अभी भी सोच रहे हैं कि इसको वापस हम लोग किस तरीके से फिर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि संगठन इस वक्त बहुत ही ज्यादा, जो भरूच की संगठन की बात कर रही हूँ, काडर जो है वो बहुत ही कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। अभी भी लोगों के फोन आप के इंटरव्यू से पहले भी चल रहे थे, उन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है। बहुत ऐसे हैं, मैं मीडिया पे कह सकती हूँ कि जो बगावत के भी मूड में हैं। तो मेरी पोजीशन आप समझिए कि मैंने कहा है कि मैं इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैंने शुरू के दिन से कहा था, जब मैंने बात भी करी थी पार्टी सीनियर से, कि भाई आप मत दीजिए इसको अलायंस में, पर इसको आई मीन गिव इट अ थॉट, बट अगर कोई डिसीजन आप लेते हैं तो मैं उसका आदर करूंगी। ये मैंने डे 1 से, डिसीजन से पहले भी बोल के रखा था। पर ऐसे बोलने से, और जो मैं पिछले 2-3 दिन से मीडिया में बोल रही हूँ, उसको देखकर काडर मेरा नाराज हो रहा है कि आप अगर हमारे साथ नहीं खड़े रहेंगे तो मुझे भी उनको संभालना है, और मुझे पार्टी लाइन भी टो करनी है। तो एक बहुत ही बैलेंस करना पड़ेगा मुझे। मुमताज, लगता नहीं है सेंट्रल लीडरशिप के इसी रवैये के वजह से बहुत सारे कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि कोई कोई जो है, कोई वैल्यू ही नहीं करता है जो जमीन पे काम करता है। देखिए, जो छोड़ के जाते हैं व्यक्तिगत कारण रहे होंगे। यहाँ कहना चाहती हूँ कि देखिए, लोगों को अब आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे तो वो सारी बातें चालू हो गई हैं कि भाई बीजेपी में चली जाएंगी, इनको ये दे दिया जाएगा, फलाना डमकाना। तो इतना सिंपल नहीं है, बहुत बारीकियां होती हैं और इस तरह के निर्णय लेने में। और मुझे बताया गया कि भाई ये बड़े अलायंस की बात है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, तो इसमें आप हमारा साथ दीजिए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, दुख के साथ मैं इस डिसीजन को मैंने एक्सेप्ट किया। तो इस बड़े अलायंस के लिए मुमताज का ही बलिदान दिया गया है? अब उसको बलिदान कहिए या कुछ भी कहिए, पर सिर्फ देखिए, अब मैं कैसे बोलूं, अभी हम अलायंस में है तो आई रिस्पेक्ट द अलायंस धर्मा। जब तक ये हुआ नहीं था अलायंस, तब तक मैं आवाज उठा रही थी कि क्यों कांग्रेस पार्टी को रहनी चाहिए ये सीट, क्यों आम आदमी पार्टी को नहीं जानी चाहिए। बट अब जो फैसला हो गया है, हो गया है। कभी भी एक सेकंड के लिए दिमाग में आया कि यार छोड़ देती हूँ ये सब, अब
ये यहाँ पे कोई है नहीं, कुछ होने वाला नहीं 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 नहीं, विल इज स्ट्रांग, द फाइट विल गो ऑन। एक लास्ट का सवाल है, आपके भाई का रिएक्शन आपसे ज्यादा तीखा था, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मेरा छोटा भाई है, नाराज है, समझ जाएगा। मुमताज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ही ईमानदारी से बात की, और यही चीज जो है आजकल के नेताओं में या जो बनने वाले उनमें दिखाई नहीं देता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए।